नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे शेयर के बारे में बात करने वाले हैं जिसमें रिटेल पार्टिसिपेशन बहुत ही ज़्यादा रहता है। 80% 90% के लगभग रिटेल पार्टिसिपेशन रहता है। तो इसीलिए रिटेल के मन में ये रहता है कि ये शेयर कब ऊपर जाएगा, इतना नीचे क्यों आ रहा है। काफ़ी सारे सवाल होते हैं जो उनके मन में हमेशा चलते रहते हैं। उन्हीं सवालों का जवाब देने की कोशिश करूँगा इस वीडियो में, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखना। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, वोडाफोन आइडिया कंपनी कैसी है। तो अगर आप इसका लॉन्ग टर्म का चार्ट देखते हो गाइज, तो लॉन्ग टर्म में ये चार्ट इसका पूरा क्रैश किया हुआ है, लेकिन फिर भी यहाँ पर रिटेल पार्टिसिपेशन बहुत रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि ये शेयर है केवल व केवल 10 रुपए का। 10 रुपए का शेयर है, इसलिए पार्टिसिपेशन रहता है। तो गाइज, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? कोई सस्ता शेयर होता है तो अगर आपने उस पर एक फॉर एग्जाम्पल समझिए आप पहले, अगर आपने 100 रुपए लगाए, अगर शेयर 10 रुपए का तो आपको कितने मिल गए? आपको 10 शेयर मिल गए। अगर शेयर 1% बढ़ गया तो आपके रुपए कितने हो गए? 100 लगाए थे ना, तो आपके केवल हुए 101 रुपए। ठीक है, 1% ये बढ़े वोडाफोन आइडिया, या अगर आपने एक शेयर 100 रुपए का भी लिया है ना, एक शेयर उस पे लिया है, इस पे आपने 10 शेयर लिए है, वो भी 1% बढ़ेगा तब भी 101 होना है, यहाँ भी 101 होना है। तो भाई हम ऐसा रिस्क क्यों ले रहे हैं जिसपे ज्यादा गिरने की संभावना है, ज्यादा नीचे आने की संभावना है? ऐसा रिस्क क्यों लेना? हम ऐसा शेयर लेंगे कि जिसपे 100 रुपए का मिल रहा है भले ही, लेकिन उस पे ऊपर जाने की संभावना ज्यादा है, हम ऐसा शेयर लेंगे, है ना। तो वोडाफोन आइडिया की हम बात कर रहे थे, तो वोडाफोन आइडिया में ये है, पहला पॉइंट मैंने आपको समझा दिया। दूसरा पॉइंट ये है कि कंपनी कैसी है, क्या कंपनी प्रॉफिट कर रही है, क्या कर रही है, ये सब देखते हैं। अगर कंपनी प्रॉफिट कर रही है तब तो भाई ठीक है, हमें ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उससे पहले हम देख लेते हैं एक्सपर्ट रेटिंग क्या है। एक्सपर्ट रेटिंग अगर आप देखोगे तो बुरी तरह सेल के सिग्नल सभी एनालिस्ट दिए हैं। कितने एनालिस्ट ने इसे एनालाइज किया है? यहाँ पर 13 एनालिस्ट ने एनालाइज किया है। तो यहाँ पर सभी लोग सेल कर रहे हैं। अब भाई साहब, एक समस्या यहाँ पर ये आ जाती है कि जो रिटेल इन्वेस्टर होता है, मेरी तरह, हमारे आपकी तरह जो होते हैं, वो क्या सोचते हैं कि हम ही हैं भाई, जो कुछ है मार्केट के बादशाह हम ही है, गुरु हम ही है, सब कुछ हम ही है। भाई यहाँ भी तो आप देख लो, ये जो एनालिस्ट हैं वो बहुत ही गहराई के साथ अंदर से रिसर्च करते हैं। जब वो क्या बोल रहे हैं, सेल कितने बोल रहे हैं, 77% एनालिस्ट बोल रहे हैं। कितने में से? 13 में से। अगर 13 में से 77 है तो कम से कम 8 तो बोल ही रहे हैं ना भाई। 8 का मानना है कि सेल कर दो, और 23% का मानना है होल्ड करो, और बाई तो भाई जीरो है। ठीक है, बाई तो जीरो कह रहे हैं, फिर भी लोग दमादम खरीदते जा रहे हैं ये शेयर, रुकने वाला नाम कोई नहीं ले रहा है। ठीक है, तो बाई सेल की यहाँ मैं सलाह नहीं दे रहा, लेकिन मैं एक एनालिसिस के हिसाब से आपको ये बता रहा हूँ कि यहाँ पर 77% सेल है, तो एक सोचने वाली बात होती है कि वोडाफोन आइडिया में आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, अब देख लेते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं। अगर कंपनी का आप मार्केट कैप देखोगे तो मार्केट कैप काफी तगड़ा है, उस पर कोई देखने वाले टेंशन करने वाली बात नहीं है। 71,000 करोड़ के लगभग का मार्केट कैप है। अगर इसका पी देखोगे तो नेगेटिव चल रहा है, इंडस्ट्री का पी इतना चल रहा है, डेट टू इक्विटी -2.34 है। मतलब सारे पैरामीटर्स ना इसके उल्टे चल रहे हैं, समझ रहे हो आप। फिर भी लोग इसे इस तरह खरीद रहे हैं जैसे फ्री में कोई मिठाई नहीं मिलती, उस तरह यहाँ पर लोग जा रहे हैं। भाई लोगों का क्या है, जो रिटेल होता है ना, उसे सस्ता शेयर चाहिए। तो सस्ते के चक्कर में मत पड़ो भाई, जो कंपनी अच्छी है उस पर इन्वेस्ट करना चाहिए। उसके बाद अपन देख लेते हैं फाइनेंशियल्स की। तो रेवेन्यू देखोगे ना गाइस, तो रेवेन्यू तगड़ा रेवेन्यू कर रही है कंपनी, कोई कम रेवेन्यू नहीं कर रही है, लेकिन एक फ्लैटिश रेवेन्यू है। समझ रहे हो आप, फ्लैटिश रेवेन्यू, क्वार्टरली में फ्लैटिश रेवेन्यू आ रहा है इसका। 10,000 करोड़ के लगभग रेवेन्यू कर रही है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर अगर इसके रेवेन्यू में ईयरली बेसिस पे आप देखोगे तो ईयरली पे फ्लैटिश टाइप का ही है, थोड़ा सा डाउन आता है अब जाता है, डाउन आता है अब जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। रेवेन्यू तो देखोगे अच्छा कर रही है, उस पर कोई शक वाली बात नहीं है। अगर प्रॉफिट भी इसी तरह का बना रही होगी तब तो सही है, अगर प्रॉफिट नहीं बना रही होगी तो भाई कंपनी ही क्या है। चलो प्रॉफिट चेक कर लेते हैं। अब गाइस यहाँ पर आप प्रॉफिट देखो, क्वार्टरली बेसिस पे आप प्रॉफिट देखो, यहाँ पर पूरा नेगेटिव प्रॉफिट हुआ पड़ा है। 7,000, 8,000, 7,000, 7,000, 6,000। हालांकि थोड़ा सा कम हुआ है पिछले क्वार्टर से, इस क्वार्टर में कम हुआ है, लेकिन भाई 6,000 करोड़ अगर कंपनी पर क्वार्टर माइनस में जा रही है तो क्या देख के इन्वेस्टर इन्वेस्ट करेगा, है ना। तो वही देखने वाली बात होती है, वही सब चीजें डिटेल को भी देखनी पड़ती हैं। अब देख लेते हैं कि ईयरली बेसिस पे इसका क्या प्रॉफिट चल रहा है वोडाफोन का। तो भाई प्रॉफिट की तो इसके लंका लगी हुई है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हालांकि इसने कम किया है, लेकिन कमी है। पहले 83,000 करोड़ था माइनस में, प्लस में मत समझ लेना। उसके बाद ये 31,000 करोड़ पे इस साल आके रुकी हुई है 2024 में। ठीक है, तो भाई मेरे तो समझ में नहीं आती है कंपनी, लोग क्यों इन्वेस्ट करते हैं। नेटवर्थ देख लेते हैं, नेटवर्थ भी भाई देख लो,
नेटवर्थ में क्या ही रखा है। कंपनी कंटिन्यूस कर्जा ले रही है या कुछ ऐसा लोन ले रही है जिसकी वजह से इसकी नेटवर्थ गर्त में ही जा रही है, नीचे ही साल दर साल जाती जा रही है। तो भाई यहाँ पर 3 पॉइंट अपने क्या हो गए, निगेटिव हो गए। फाइनेंशियल तो इसके खत्म ही है, समझ लो, फाइनेंशियल इसके खत्म हो रखे हैं भाई, समझो आप ये बात। चलिए अब होल्डिंग्स की देख लेते हैं। तो भाई जो मरे शेयर होते हैं ना, मरे वाले जिनमें जान कम होती है, उनमें आप देखोगे रिटेल ज्यादा भरे पड़े होंगे। आइए देख लेते हैं यहाँ पर, पीछे से थोड़ा शुरू कर रहे हैं। यहाँ पर मार्च 2024 में देखोगे तो प्रमोटर्स 48% था और रिटेल 46%। म्यूचुअल फंड ने भी कुछ स्टेक ले रखा था और अदर डोमेस्टिक और फॉरेन इंस्टीट्यूट ने भी ले रखा था, ठीक है। उसके बाद अगर आप जून में देखोगे ना, तो जून में क्या है, रिटेल घुस चुके हैं ज्यादा, ठीक है। प्रोमोटर्स केवल बचे 37%। हालांकि म्यूचुअल फंड यहाँ पर बढ़ा रहे हैं अपनी होल्डिंग्स, और आई एम सॉरी, वो फॉरेन इंस्टीट्यूट और म्यूचुअल फंड दोनों ने अपनी होल्डिंग्स बढ़ाई है। इसके पीछे एक कारण है। कारण क्या है, कारण भी आपको बता दे रहा हूँ। कारण ये है कि इसका जो स्टेक्स है ना, काफी सारे स्टेक्स गवर्नमेंट के पास है। गवर्नमेंट क्या चाहती है कि मोनोपोली ना हो, ठीक है। इस बिजनेस में जो टेलीकॉम सर्विस का बिजनेस है, इस पे मोनोपोली ना हो। किसकी, एयरटेल हो गया, आपका जियो हो गया, ठीक है, इनकी मोनोपोली ना हो, इसलिए सरकार ने इसके कुछ शेयर खरीद के रखे हुए, ठीक है। तो इसलिए हो सकता है कि ये पॉजिटिव खबर देख के म्यूचुअल फंड ने अपनी स्टेक बढ़ाई हो, फॉरेन इंस्टीट्यूट ने बढ़ाई हो। हालांकि ये जो तीनों इन्वेस्टर्स है ना, फॉरेन इंस्टीट्यूट, म्यूचुअल फंड और अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, ये अंदर से रिसर्च करते हैं। तो अगर इनने बढ़ाई है तो कंपनी में कुछ ना कुछ बात है। लेकिन अगर एक रिटेल इन्वेस्टर के हिसाब से मैं देखूं तो भाई मेरे लिए बाजार मार्केट में बतेरे शेयर पड़े हैं, तो भाई मैं यहाँ पर क्यों जाऊंगा, समझ रहे हो आप। और इसका जो टेक्निकल एनालिसिस है ना, चार्ट पे जो एनालिसिस करते हैं, उस पर भी ये कुछ खासा समझ में नहीं आता है। और आप कितने भी न्यूज चैनल को देख लो तो वहां भी यही है कि भाई इसे सेल करो, ठीक है। तो मैं उनके हिसाब से नहीं कह रहा हूँ, मैं अपने हिसाब से कह रहा हूँ कि यहाँ से मुझे तो कोई कंपनी में अभी उतना समझ में नहीं आता। केवल एक पॉजिटिव पॉइंट मुझे यहाँ पर दिखता है, कौन सा, कि सरकार ने इस कंपनी में अपना स्टेक ले रखा है, ठीक है। तो सरकार इस कंपनी को डूबने नहीं दे सकती है ना। तो इसलिए ये कंपनी, यही एक पॉजिटिव खबर दिखती है कि ऊपर जा सकती है। लेकिन मैं भाई लूंगा क्यों लूंगा, जब मेरे लिए बहुत अच्छे अच्छे शेयर पड़े हुए हैं। भाई जियो में लगा दूंगा, ग्रोइंग फेज में चल रहा है, ठीक है। एयरटेल में लगा दूंगा, वो भी ग्रोइंग चल रहा है। भाई वोडाफोन आइडिया में क्यों जाके लगाऊंगा, ये भी एक सोचने वाली बात है, ठीक है। तो यही था वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। लेकिन वीडियो खत्म करने से पहले एक मैं डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि इस वीडियो में मैंने केवल इसे एनालिसिस पर्पस के हिसाब से बनाया था, ताकि आप समझ सको, एनालिसिस कर सको, आपका थोड़ा पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर हो सके। इस वीडियो से मैं ये नहीं बता रहा कि आप इस बाई कर दो, होल्ड कर लो, सेल कर दो, उसके लिए पूरा फ्री है। आपको खुद से एनालिसिस करना चाहिए शेयर को, और अच्छे से एनालिसिस करना चाहिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर